नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरबंश नाबोकी। नियमित इस कार्यक्रम में एक और नई कड़ी आज जुड़ रही है। इसमें प्रकाशित प्रमुख समाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो उसकी बात और उसके साथ अनुभव के आधार पर अपना उसमें विश्लेषण। आइए बात शुरू करते हैं यहाँ से कि 36 साल पहले लगभग 70,000 कश्मीरी हिंदुओं ने अपनी जान, माल, इज्जत बचाने के लिए कश्मीर घाटी को छोड़ा और तब से 36 साल से देश विदेश के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं। और ये निष्कासन जो है ये एक बहुत बड़ा गहरा जख्म है। अब 19 जनवरी को ये निष्कासन दिवस मनाया जाता है और इस बार एक अलग अलग कश्मीरी हिंदुओं के समाज में एक वो भी संगठन था जिसे पन्नून कश्मीर कहते हैं। उन्होंने एक मांग रखी थी कि हम कश्मीर घाटी वापस जाने को तैयार हैं, मगर उसके लिए हमें होम लैंड दी जाए। तब देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था, मगर पन्नून कश्मीर इससे कोई परेशान नहीं हुआ, अपना संघर्ष जारी रखा। और उस संघर्ष में उनको अब एक बहुत बड़ी राहत तब मिली जब इस महाअभियान आह्वान में देश भर के प्रमुख जितने भी कश्मीरी समाज के साथ साधु समाज जुड़ गया है और 5 दिवसीय कार्यक्रम ने आरंभ किया है। जम्मू में प्रमुख स्थान जहां पर कश्मीरी विस्थापित भाई आए थे, जगती जो जम्मू नगरोटा क्षेत्र में जहां पास IIM IIT वहां पर है, IIM है वहां पर है, जगती जो है वहां पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और उसके लिए कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को होमलैंड देने के लिए लगातार संघर्ष चलेगा। और इस मांग को अब साधु समाज ने 5 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य अपना आकर्षण का केंद्र बनाया है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से साधु और साध्वी आएंगी और उसमें खास करके शिवानी दुर्गा समेत कई महात्मा आएंगे और ये अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर समारोह होगा, ये अपने आप में अछूता होगा। निश्चित तौर पर भारत सरकार भी चाहती है कश्मीर घाटी से पलायन हुए कश्मीरियत को जिंदा करने के लिए वापस कश्मीरी हिंदू जाएं। और कई बार ऐसी बातें हुई मगर कोशिशें अभी तक असफल नजर आ रही हैं। अब चूंकि इस में अब साधु महात्मा भी जुड़ गए हैं तो ये एक सुखद संकेत दे रहा है। चूंकि इस समय देश के शासक जो हैं वो इस महाअभियान आह्वान जिसमें बहुत से साधु महात्मा साध्वी जमा हुए हैं हो रहे हैं उस पर उनको गौर करेंगे। संकेत हैं, सकारात्मक परिणाम मिल सकेगा। आइए एक और बड़ी खबरें तो खैर हर एक बात बहुत होती है मगर एक और खबर बहुत महत्वपूर्ण है। वो खबर ये है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से 29 नगर निगम के चुनाव हुए और उसमें एक शीर्षक एक समाचार पत्र ने बड़ा रोचक लिखा है, फटा पोस्टर निकला कमल का फूल। एक फिल्म भी थी, आपको याद होगा, उसका नाम था फटा पोस्टर, मगर एक बहुत अच्छी सुर्खी बनी है, फटा पोस्टर निकला कमल। 29 नगर निगम के चुनाव हुए, पहली बार इसमें से 45 साल के बाद पहली बार बीजेपी ने परचम लहराया है और 29 में से 24 पर भारतीय जनता पार्टी ने सुपड़ा साफ किया है, जो संकेत देता है अब महाराष्ट्र बदल गया। जिस तरीके से महाराष्ट्र के निवासी, महाराष्ट्र के मतदाता बाहरी किसी को भी यहाँ नहीं रहने देने का प्रण करते थे, बहुत कुछ यहाँ हुआ मगर अब ये खत्म हो गया। यहाँ तक कि वर्चस्व रखने वाले बाला साहब ठाकरे का ग्रुप शिवसेना और फिर उससे अलग हुए उन्हीं के कजन, ये सब एकजुट तो हुए दोबारा मगर भारतीय जनता पार्टी की आंधी में वो बिल्कुल पिछड़ गए। और तभी लिखा
फटा पोस्टर निकला कमल। 45 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हुआ है और ठाकरे ब्रदर्स पर बहुत बड़ी गाज गिरी है। कांग्रेस को भी महानगरों में कुछ खास नहीं मिला है। अलबत्ता एक चीज और हुई है, मालेगांव जो ज्यादा मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ पर ओवैसी ने अपना परचम लहराया है। 29 नगर पालिका में उन्होंने अच्छा खासा प्रभुत्व बनाया। यहाँ 75 सीटें थी और यहाँ पर ओवैसी ने अपना चंगा स्ट्रांग आधार बता दिया है, जो बहुत कुछ संकेत आने वाले दिनों में देगा। बात अगर पावर की करें तो पावर फेल हो गई है, यानी कि पावर शरद पवार, उनके साथ उनकी बेटी और बहुत पावर फेल हो गई है। 2800 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, केवल 41 पर ही वो विजय पा सके। ये संकेत देता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी थी उसके आगे कोई नहीं टिक पाया। और एक ये शुभ संकेत देता है, मुंबई एक ऐसा स्थान है बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा इसका शुभ संकेत जो है, और वो बनी बात है कि हमेशा एक बात चलती है, मोदी है तो मुमकिन है, और ये एक अच्छा सिलसिला बना है। आइए कुछ और दिलचस्प खबरें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो है आंध्रा के गुंटूर में, कल आपको पता है बहुत बड़ी मकर संक्रांति का दिन था, उसमें एक परिवार ने अपने दामाद के लिए 1374 तरह के भोज बनाए। 1374 डिशें बनाई अपने दामाद साहब के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ। मुझे लगता है ये बात भी लिम्का बुक में जा सकेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आज से पहले लगता नहीं। राजा महाराजा का होगा या अंबानी का होगा, यहाँ जो अलग अलग महाराजा थे उन्होंने कितने भोज अपने दामाद के लिए बनाए हों। खैर अगर कहीं होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए बात अब जम्मू कश्मीर की करें, और उसमें खास करके एक बार फिर से ईडी ने बहुत अच्छा काम किया है और ये प्रमाण कर दिया है कि इस आतंकवाद जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है, साथ में मादक द्रव्यों के लिए, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। चाहे आतंकवाद है या ईडी में है, उसमें एक महिला के बैंक से अकाउंट को नार्को टेरर फंडिंग में पूरे प्रमाण के साथ पकड़ा गया है। अभी इसकी आगे की इंक्वायरी चल रही है। उधर लोकसभा का सत्र बजट का दिल्ली में और विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू की शीतकालीन राजधानी में शुरू हो रहा है। दिल्ली कोर्ट से एनआईए से रिस्पांस में इंजीनियर रशीद जो लोकसभा में सांसद भी हैं, उन्होंने फरियाद लगाई है कि मुझे बजट सेशन में जाने दिया जाए। इसके लिए जो एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा जी हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया है एनआईओ को, बताइए क्या उन्हें लोकसभा में जाने दिया जाए। अलबत्ता कठुआ में बंद जम्मू कश्मीर के विधायक डोडा से महराज मलिक की फिलहाल कोई ऐसी कोर्ट में फरियाद नहीं पहुंची है। अगर पहुंचती है तो कोर्ट निश्चित तौर पर उस पर देखेगा, और अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वो भी यहाँ पर विधानसभा सत्र में आ जाएंगे। अब वो आते हैं या नहीं आते, इसका फैसला आने वाले दिनों में आ जाएगा, हम आपको अवगत करवाएंगे। आइए बात आतंकवाद की भी करते हैं। आतंकवाद अभी भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने चलाया हुआ है, और अब कठुआ में जो पहाड़ी क्षेत्र भी है, एक तरफ से 5 दरियाओं की धरती पंजाब के साथ लगता है, दूसरी तरफ देवभूमि हिमाचल से लगता है, साथ ही में कठुआ का क्षेत्र जो है डोडा किश्तवाड़ की तरफ भी लगता है। वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने वहां से काफी सामान बरामद किया एक स्थान से, और ये एंटी नेशनल एलिमेंट थे। फॉरेस्ट एरिया था जो कमांड नफल कालाबन धानु परोल है, बिलावर में है। ये बिलावर आपको भली भांति से परिचित हुए हैं आप। ये बिलावर जो है पहाड़ी क्षेत्र है, और पहले ही लगातार अवगत हम आपको करवाते रहे हैं। जम्मू डिवीजन के जो 10 जिले हैं जो उसमें
वो क्षेत्र हैं जो पहाड़ी है, वहां पर आतंकवादियों ने पनाह ली है। हर संभव कोशिश की जा रही है इनको बाहर निकाला जाए, पर चूंकि वो प्राकृतिक गुफाएं हैं उनमें भी छुपे हुए हैं, इतनी ज्यादा आसानी से बाहर नहीं आते। अलबत्ता एक जगह जब लगातार मुठभेड़ हुई, रात में अंधेरा था, उसका लाभ उठाकर आतंकवादी निकल गए, मगर उस स्थान पर काफी ज्यादा गोला बारूद का सामान मिला है, जो इस बात को बताता है कि अभी भी वहां पर कई जगह इन गुफाओं में आतंकवादी छुपे हुए हैं। जिस तरीके से हालात ईरान, इराक, यूएसए के बने हुए हैं, उसमें बहुत से जो बच्चे हैं, खास करके कश्मीर घाटी के, वो 100 मेडिकल स्टूडेंट थे जम्मू कश्मीर से, उनको वापसी के लिए जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था, वचन पूरा किया है, वो वापस आ रहे हैं। इनके लिए इंडिया वाया एयर अरबिया फ्लाइट G9214 के माध्यम से शिराज टू शिराजा फॉलोड बाय कनेक्टिंग अरबिया फ्लाइट G463 से लाया जा रहा है। और इसके बाद एक और बैच ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये महान एयर फ्लाइट W5071 से बहुत जल्दी इनकी उम्मीद है कि दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली से इनको जम्मू भेजा जाएगा। तो ये भी एक सरकार का सकारात्मक कदम उठाया गया है। चलिए दर्शकों, आज के इस समाचार में इतना ही था, और जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी हम आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।